अच्छा जी, वापस आ गए हैं ब्रेक से। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? यस, ठीक है। अच्छा, आई होप अभी तक हमने जितने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक से रिलेटेड, वो तमाम आपको समझ आ गए होंगे। बेसिक जो थे वो उसका हम थोड़ा सा एक रिवीजन भी कर लेते हैं। वो थे भाई, हमने जनरल पर ये चीज़ डिस्कस की थी कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स नहीं यूज़ होंगे जब भी फ्लोटिंग पॉइंट की बात आएगी, ठीक है। और क्या यूज़ होगा? एफ पी यू स्टैक, रजिस्टर स्टैक यूज़ होगा, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक यूज़ होगा। और फ्लोटिंग पॉइंट जब स्टैक यूज़ होगा तो उसके अंदर, जब स्टैक के अंदर आप वैल्यूज़ पुश करेंगे तो वो एफ एल डी के थ्रू होगी, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट लोड। और जब पॉप करेंगे तो वो एफ एस टी पी के थ्रू होगी, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक पॉप, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। और तीसरी बात ये डिस्कस की थी कि एक तो रजिस्टर्स का इस्तेमाल नहीं होगा जनरल पर्पस, और जो वेरिएबल भी क्रिएट होंगे जिसके थ्रू आप जिस वेरिएबल को एज अ ऑपरेंट सपोज करके आप वैल्यू को पुश करवा रहे हैं या पॉप कर रहे हैं, वो वेरिएबल भी डेटा टाइप्स उनकी होंगी या तो रियल 4 या रियल 8 या रियल 10, बाइट वर्ड डी वर्ड नहीं होंगी, ठीक है। रियल 4 32 बिट है, रियल 8 64 बिट है और रियल 10 80 बिट है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की, एग्जाम्पल भी रन करके देख ली। रीड और राइट फ्लोट का इंस्ट्रक्शन हमने देखा अभी लास्ट ब्रेक एंड होने से पहले हमने, कि रीड फ्लोट क्या करता है, स्टैक 0 के ऊपर जो भी आपकी वैल्यू है उसको उसके अंदर जाके यूज़र इनपुट की वैल्यू को सेव करा देता है। राइट फ्लोट क्या करता है, स्टैक 0 से वैल्यू को निकाल कर आउटपुट स्क्रीन पर शो करवा देता है, ठीक है। ये इसकी कुछ टाइप्स गिवन है कि ये तमाम के ऊपर काम कर सकता है राइट फ्लोट, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज़ को शो करवा सकता है, एक्सपोनेंट वैल्यूज़ को भी। शो एफ पी यू स्टैक क्या कर रहा है? शो एफ पी यू स्टैक बेसिकली आपका जो भी करंट स्टेट ऑफ द स्टैक है, यानी कि किसी भी लाइन पर आपने काफ़ी सारे पुश एंड पॉप करने के बाद जो करंट स्टेट ऑफ स्टैक है उसको, पूरे स्टैक को आपको इंडेक्स वाइज शो करा देगा। लिखेंगे क्या आप? कॉल शो एफ पी यू स्टैक, यानी कि शो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक। एफ एस टी पी क्या करता है भाई? पॉप करता है स्टैक 0 की वैल्यू को लाकर वेरिएबल में सेव करवा देता है। फिनिट क्या करता है भाई? स्टैक को 0 से इनिशियलाइज कर देता है। आ जाते हैं अब हम, ये तमाम पुश एंड पॉप देख लिया, स्टैक को शो कराना देख लिया, रीड और राइट करना देख लिया। अब आ जाते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। जाहिर है जब आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं तो उसके ऊपर आप अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन भी परफॉर्म करेंगे। तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जब आपने दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के दरमियान करना है तो उसमें एक होगी सोर्स और एक होगी डेस्टिनेशन। तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ना वेरिएबल हो सकते हैं, ना ही दोनों रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। हमेशा आपका जो सोर्स और डेस्टिनेशन में से एक जो सोर्स है वो होगी एक वेरिएबल, और डेस्टिनेशन जो है वो आपका क्या होगा? स्टैक का 0 इंडेक्स, ठीक है। अभी जैसे हमारे पास स्टैक क्रिएट हुआ था स्टैक का 0, और वहीं स्टैक के 0 इंडेक्स के ऊपर जाके कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, सेव होगी स्टैक 0 में, और वो जो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है जो वैल्यू है उसको आप दोबारा से पॉप करके बाहर निकालें और कहाँ स्टोर कर दें? अपनी किसी और वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से तमाम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है। ये कुछ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर गिवन है जो बेसिक फ्लोटिंग पॉइंट हैं। एक तो है एफ सी एच एस। एफ सी एच एस क्या कर रहा है? चेंज साइन, यानी आपने निगेट का इंस्ट्रक्शन डिस्कस किया था हमने प्रीवियस लैब में। निगेट क्या कर रहा था भाई? जी, निगेट का इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म कर रहा था? निगेट बेसिकली रिवर्स कर रहा था साइन को, बिल्कुल सही, साइन को चेंज कर रहा था। तो यहाँ पर जब आप फ्लोटिंग पॉइंट की बात करेंगे तो नेगेट नहीं यूज होगा, यहाँ होगा एफ सी एच एस, बिल्कुल साइन चेंज करता है, ठीक है। तो चेंज कर देगा साइन को, यानी कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है और आप एफ सी एच एस लिख रहे हैं, अच्छा ये काम किस चीज़ पे करेगा? स्टैक 0 पे जो वैल्यू है सिर्फ इसके ऊपर काम करेगा।
आपने कुछ भी कॉल वॉल कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिख देना है FCHS। और FCHS क्या करेगा, स्टैक जीरो पे जो भी वैल्यू है स्टैक के जीरो इंडेक्स पे टॉप ऑफ द स्टैक पे, उसका साइन अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इसको हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। अभी हमने ये तमाम वैल्यूज रखी हुई हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, या फिर एक काम करते हैं, ये मूव कर देते हैं वैल्यू, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, ताकि उसका भी आपका रिवीजन हो जाए। कॉल रीड फ्लोट, ठीक है भाई, कॉल शो FPU स्टैक। पहले तो सिर्फ इतना देखते हैं कि यूज़र से हम अगर वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर हम कॉल ताकि कि वो हमारे पास स्टैक में जा रही है या नहीं। सपोज यूज़र ने दे दिया भाई 2.5, ठीक है, तो ये आ गई 2.5 वैल्यू हमारी स्टैक जीरो पे, यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, FCHS, इसको हम कैपिटल में लिख सकते हैं FCHS क्या करेगा, चेंज कर देगा साइन। अब देखते हैं क्या, चेंज करने के बाद भी हमें स्टैक को तो देखना पड़ेगा ना। अब हम कर देंगे कॉल शो, ठीक है भाई। यहाँ यूज़र ने वैल्यू दी 6.5, ये फर्स्ट इसने हमें ये देखें ये दिखाया 6.5 स्टैक में आ गई। लेकिन जब FCHS कॉल हुआ, ये FCHS, तो इसने क्या किया, जब इसने साइन चेंज कर दिया -6, ठीक है। अगर तो यूज़र ने माइनस ही में दिया होता, सपोज यूज़र ने दिया है -6.5, तो इसने क्या किया, पहले तो उसको स्टैक में पुश किया, और जब FCHS हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसने 6.5 को प्लस कर, साइन को चेंज कर दिया। बेसिकली ये माइनस का काम करता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। बस ये FCHS इंस्ट्रक्शन ये इस तरह परफॉर्म हो रहा होगा। इसके अलावा कौन सा है हमारे पास, FAdd। ऐड क्या करेगा, सोर्स को डेस्टिनेशन में ऐड कर देगा, ऐड सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स क्या है, वेरिएबल। सपोज हमारे पास यहाँ हम ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, वैल्यू रियल 4 टाइप का, 3.5 उसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं, ठीक है। स्टैक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चूँकि चाहिए, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। यहाँ हम कर देते हैं यहाँ 2.2 कर देते हैं, और यहाँ हम करते हैं कॉल रीड फ्लोट, ठीक है। यूज़र से भी एक वैल्यू ले लेते हैं, उसको कॉल शो FPU स्टैक, ठीक है। पहले तो यहाँ तक का एक काम कर लेते हैं, इसको देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म हो रहा है। और ये तो अटैच, ठीक है, 5.5 ली तो ये स्टोर हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, जब हम ऐड का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास जब क्या है हमारे पास सोर्स, और डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन है स्टैक का जीरो इंडेक्स। तो अगर हम जैसे ऐड करते हैं, ऐड EAX EBX, तो इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है, ये सोर्स है ये डेस्टिनेशन है, और EBX की वैल्यू जाके ऐड होगी EAX में, ठीक है, और यहीं पे सेव हो जाएगी। तो जब हमारे पास हमने कहा EAX का इस्तेमाल नहीं हो रहा, या यहाँ अगर हमारे पास होता सपोज वैल्यू 1, ठीक है, तो ये वैल्यू 1 में 2.2 है, ये जाकर मूव ऐड हो जाता EAX में। सपोज EAX में कोई भी वैल्यू तो ऐड होता है इसमें, और यही सेव हो जाता। अब जब EAX का इस्तेमाल नहीं हो रहा और हो रहा है स्टैक का इस्तेमाल, तो ये सोर्स तो यही रहेगा, और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगी, स्टैक का जीरो इंडेक्स। तो ये वैल्यू 1 जाकर ऐड हो जाएगी स्टैक के जीरो पे। लेकिन जब सिंपल ऐड करते हैं इन टीचर्स को या किसी और को, तो ऐड इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप फ्लोटिंग पॉइंट ऐड करेंगे, तो फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं, FAdd, FCHS, F सब, ठीक है, F लग जाता है सब। आप यहाँ कर देंगे FAdd, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऐड,
ठीक है, ये कि वैल्यू 1 2.2 जाकर ऐड हो जाएगी स्टैक 0 पर। स्टैक 0 पर क्या स्टोर्ड हुआ है भाई, कौन बताएगा मुझे? यूजर का इनपुट। यूज़र का इनपुट, बिल्कुल सही। यूज़र अभी जो भी इनपुट देगा रीड फ्लोट के थ्रू उसके साथ ऐड हो जाएगा। देख लेते हैं जाके कि ये होता है ये या नहीं। अच्छा, ऐड तो होगा, लेकिन एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं। ऐड होने के बाद भी हम और शो एफ पी यू स्टैक कर देते हैं ताकि स्टैक भी हमें दिख जाए। यूज़र ने दे दिया 5.5। अब ये इसने दिखा दिया कि पहले तो था 5.5, लेकिन जब उसमें 2.2 ऐड हुआ तो क्या हो गया 7.7। 5 + 2 7, 5 + 2 7, 7.7। ठीक है, तो इस तरह एडिशन हो गई। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन की जहाँ बात आती है, जब ऐड तो ये हो गया, एडिशन में तो आप 10 + 2 करें तब भी 12 होगा और 2 + 10 करें तब भी 12 होगा। लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होगा? क्या आप 5 - 3 करें तब भी ये सेम आंसर है और 3 - 5 करें तब भी सेम आंसर है? क्या ऐसा ही है? ऐसा तो नहीं है। जब नो आप सर, 5, साइन पे फर्क हाँ, पड़ेगा। साइन का फर्क, जब आप 5 - 3 करेंगे तो आगे पास 2 आएगा, लेकिन 3 - 5 करेंगे तो -2 आएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन के अंदर दो चीज़ें देती हैं। एडिशन में तो आपका सेम सिंपल है, दोनों तरीक़ों से सेम है, लेकिन यहाँ पर जब आप डेस्टिनेशन और सोर्स में डिफरेंस है। जब आपके पास ऐसा है कि आप सोर्स को डेस्टिनेशन में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन, तब आप क्या करेंगे एफ सब। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्ट एफ, इसके शुरू में एफ लग जाएगा, एफ सब। और अगर आपने क्या करना है डेस्टिनेशन को सोर्स में से माइनस करना है, यानी कि डेस्टिनेशन को सोर्स में से क्या माइनस करने का मतलब है, डेस्टिनेशन पे क्या वैल्यू है, सपोज यूज़र इनपुट, और सोर्स क्या है जो आपका यहाँ पर वेरिएबल है ये। जब आपको डेस्टिनेशन में से सोर्स माइनस करनी है तो आप क्या करेंगे एफ सब आर। सही है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। अब अगर हम यहाँ पर करके देख लें इसको परफॉर्म, यहाँ पर कहते हैं यहाँ मैं वैल्यू ले लेता हूँ 3.5। ठीक है, यहाँ पर मैं यूज़र से रीड फ्लोट किया, शो एफ क्यू स्टैक, एड की जगह मैंने कर दिया एफ सब वैल्यू 1। ठीक है, और कॉल शो एफ क्यू स्टैक, देखते हैं यूज़र ने दे दिया सपोज 5.5। अब यहाँ आप देखें क्या हुआ, 5.5 दिया, ठीक है, और ये क्या था डेस्टिनेशन, और ये है सोर्स 3.5 वैल्यू 1। वैल्यू 1 क्या है, सोर्स। जब वैल्यू 1 सोर्स है, आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को, वैल्यू 1 सोर्स है तो सोर्स में क्या है 3.5, तो डेस्टिनेशन में से क्या माइनस हुआ है, सोर्स। सोर्स किस में से माइनस हुआ है, डेस्टिनेशन में से। ठीक है जी, सोर्स माइनस हुआ है डेस्टिनेशन में से, डेस्टिनेशन सोर्स से माइनस नहीं हुई, सोर्स माइनस हुआ डेस्टिनेशन में से, तो आपके पास आ गया है 2.2। तो जब आपके पास सोर्स माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन, तो आप क्या यूज़ करते हैं एफ सब। लेकिन जब आपका डेस्टिनेशन माइनस होता है सोर्स में से, तो आप यूज़ करते हैं एफ सब आर। यानी अगर आप कर देंगे एफ सब आर तो ये मेरे ख्याल से शायद रन ही नहीं करेगा, वैल्यू क्योंकि बड़ी आ जाएगी। नहीं कर रहा 5.5, ये देखिए ये एफ सब आर में माइनस का साइन आ गया। ठीक है, क्यों? सर आर मतलब एफ सबको रिवर्स कर देगा वो। ठीक है, ऐसे ही है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आपने ये चीज़ को जहन नशीन करना है। ये सोर्स को डेस्टिनेशन में से माइनस करना हो तो एफ सब, और डेस्टिनेशन को सोर्स में से तो एफ सब। ये तभी आपको याद रहेगा जब आपको पता हो कि सोर्स कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा है। तो कोई भी आपसे पूछे, अगर यहाँ पर ये बात हो रही है, ये स्टैक की बात हो रही है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोर्स कौन सा है, तो आपने बताना है कि ये वेरिएबल जो भी हमारे पास है ये सोर्स है, और डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन स्टैक का 0 इंडेक्स होता है हमेशा। ठीक है, जो भी एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगी, उसका जो आंसर जाके हमेशा डेस्टिनेशन में सोर्स सेफ होता है ना, या मूव का इंस्ट्रक्शन होता है उसका आंसर डेस्टिनेशन में सोर्स, तो डेस्टिनेशन हमेशा स्टैक 0 होगी। जो भी आंसर जाके सेव होगा स्टैक 0 पे। अब स्टैक 0 पे जो आंसर सेव हो गया दो चीज़ों को ऐड करने के बाद, या दो को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, या दो को मल्टीप्लाई करने के बाद, उस आंसर को आप चाहें तो स्टैक 0 से उठाकर
किसी वेरिएबल के अंदर पॉप करा दें। पॉप किस तरह करते हैं? एफएसटीपी के थ्रू, ठीक है, तो वो आसानी से आप कर लें। अच्छा, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। मल्टीप्लाई भी सिंपल है, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 3 हो या 3 मल्टीप्लाई बाई 6, बात एक ही है, ऐसा ही है या डिफरेंस है उन दोनों? आप यहाँ पर मल करते हैं इसको, सर एक ही बात है। हाँ, ठीक है। सिर्फ मसला यहाँ पर आपको चेंजिंग आती है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आती है। अब आप यहाँ पर यूज़र से आपने 5.5 ले लिया, तो इसने क्या किया भाई, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब डिवीजन में क्या होता है? डिवीजन में भी यही चीज़ है कि 2 डिवाइडेड बाय 5 इज डिफरेंट और 5 डिवाइडेड बाय 2 इज डिफरेंट। अगर 5 को आप 2 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2.5 आंसर आता है, लेकिन 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का डिफरेंस है। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करके देख लें, और बस ये इसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। ये जितनी भी एग्जांपल आपको यहाँ पर गिवन है, इनको डिफरेंट आप दो नंबर्स ले लें और दो नंबर्स के साथ आप डिफरेंट चेंज साइन और ऐड, सब्ट्रैक्ट, एफ सब, आर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन तमाम को आप परफॉर्म करके देखें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सर जाए। डेस्टिनेशन स्टैक 0 है ना हमेशा? डेस्टिनेशन आपकी हमेशा स्टैक 0 रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, आपको एक एग्जांपल गिवन है आपकी लैब मैनुअल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही है, ठीक है। किस तरह? दो यूजर से वैल्यूज ली गई हैं, यहाँ देखें, अगर आप वैल्यू और वैल्यू 2 के नाम से दो वैल्यूज हैं, ये यूजर से इनपुट ली हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा है इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, मूव ईडीएक्स मैसेज 1, रीड फ्लोट किया, रीड फ्लोट करके जो भी यूजर ने वैल्यू दी उसको, जाहिर है वो वैल्यू कहाँ जाके सेव हुई होगी जो यूजर ने दी रीड फ्लोट के थ्रू, स्टैक 0 टॉप पर। पे स्टैक 0 पे। हाँ, तो स्टैक 0 से जब आपने उसको पॉप करना है किसी इस वैल्यू के अंदर स्टोर करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, एफएसटीपी यानी कि पॉप का इंस्ट्रक्शन, वैल्यू। तो आपकी जो यूजर ने वैल्यू दी वो स्टैक के 0 पे आई और आपने उसको उठाकर वैल्यू के रजिस्टर के अंदर रख दिया। क्या सर, अगर मैं इसको वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ ये वेस्ट हो जाए वैल्यू, तो डायरेक्ट एफएसटीपी लिख सकता हूँ मैं? कहाँ स्टोर हो जाए? मैं स्टोर नहीं करवाना चाह रहा, मैं इसे पॉप करना चाह रहा हूँ। सिर्फ पॉप करना चाह रहे हैं, ये आप करके देखें। हाँ। ये अभी तक मैंने खुद नहीं करके देखा, आप करके देखें कि इससे क्या होता है, ठीक है। मुझे भी फिर बताइएगा कि इससे क्या हुआ, वेस्ट हो गई वैल्यू या फिर क्या हुआ, ठीक है। यार ये करके देख सकते हैं। सपोज हमने यहाँ FLD वैल्यू 1 किया, ठीक है, कॉल ये आ गई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, FSTP, ठीक है, तो उसके बाद कॉल शो FPU। मेरे जहाँ तक ख्याल है ये काम नहीं करेगा क्योंकि FSTP का सिंटेक्स ही यही है। आप देखें FSTP और आगे उसका वेरिएबल नहीं, क्योंकि आपने पॉप कहीं ना कहीं करानी होती है। हाँ, यहाँ एरर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसका सिंटेक्स ही यही है कि आपने कोई आगे वेरिएबल देना है जिसके अंदर आपने वो वैल्यू को पॉप करा है, बाद में आप उस वेरिएबल को 0 कर दें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या हुआ, FSTP से पॉप करवा लिया और वैल्यू 1 में स्टोर। दूसरा मैसेज 2 ऑफसेट मैसेज 2, इंटर सेकंड नंबर आ गया यहाँ पर, और यूज़र से फिर रीड फ्लोट किया, फिर स्टैक 0 से वैल्यू को FSTP करके वैल्यू 2 में स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद इन अब वैल्यू 1 में पहली वैल्यू है, वैल्यू 2 में दूसरी वैल्यू,
अब उसकी उस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया हुआ है। ये 4 मैसेजेस मैसेज 1, मैसेज 3, 4, 5, 6 के अंदर स्टोर हैं स्ट्रिंग्स। इनको यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है और साथ साथ उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके दिखाया हुआ है। किस बेसिस के ऊपर? कि वैल्यू 1 को एक जगह बाहर रखा और वैल्यू 2 को पुश करवा दिया स्टैक 0 पर, दोनों का एडिशन किया और दोबारा FSTP करके सम करवा दिया, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करके। तो ये पूरी एग्जांपल आपके पास यहाँ पर सॉल्व्ड है। ठीक है, इसको मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ, बाद में आप लोग खुद से भी इसको परफॉर्म करके देखिए। ठीक है भाई, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भाई इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है भाई, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया जा रहा है और उसको वैल्यू में स्टोर किया जा रहा है। इसमें यूजर से सेकंड इनपुट लिया जा रहा है और एक वैल्यू 2 में स्टोर किया जा रहा है। यहाँ पर एडिशन, सॉरी, यहाँ पर सब साथ में की जा रही है, ऐड और इसको शो करवाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्शन, यहाँ डिवीजन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और मैसेज 5 में क्या चीज़ स्टोर है भाई, मल्टीप्लिकेशन का आंसर। ठीक है, वो यहाँ पर स्टोर करके शो कराया जा रहा है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। इसको आप लोग एग्जाम्पल को खुद से भी रन करके देख लीजिएगा। ठीक है भाई, इसका एड सम ये होता है, सब्ट्रैक्शन ये है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप लोग खुद से भी रन करके देख लीजिएगा या फिर खुद से राइट करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोगों की इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बाकी ये टास्क आपके लैब टास्क जो है, ये 2 टास्क हैं, इसको मैं आपको नहीं दे रहा। टास्क 1 तो सिम यही है। ठीक है, आपने ये सिर्फ इसका टास्क नंबर 1 करना है। ठीक है, टास्क 2 हम जो है अपकमिंग किसी लैब के अंदर खुद से सॉल्व करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट रिलेटेड ही है लेकिन ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा और तो आप लोगों को साथ में असाइनमेंट भी गिवन है, तो आप लोग सिर्फ टास्क नंबर 1 इसका सॉल्व करेंगे। यही मैंने आप लोगों की अपलोड भी कर दिया है। टास्क नंबर 1 में क्या है, टेक 10 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज फ्रॉम यूजर इन एरे। एरे लिखा हुआ है, आपने इसको कहाँ लेना है, स्टैक के अंदर, FPU स्टैक विद रियल 4 टाइप एंड प्रिंट आउट सम ऑफ एरे। जैसे यहाँ पर ये सम वाला काम हो रहा है तो बिल्कुल आप यही चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको हिंट भी दे दी है। इस सिर्फ आपने यूजर से यहाँ 2 इनपुट्स हैं, आपने 10 लेके उन 10 को सम कर देना। ठीक है, और तमाम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होनी चाहिए। बस ये स्लैब का टास्क है, ये आप लोग चेक करेंगे तो आप लोगों का अपलोडेड है LMS के ऊपर। बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप लोग रुक सकते हैं, और बाकी लैब को हम आज लैब नंबर 9 को यहीं पे वाइंड अप करें। ठीक है, आप चाहें तो लूप लगाकर यूजर से 10 इनपुट ले लें, बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं। और आप उन तमाम को स्टैक के डिफरेंट इंडेक्स के ऊपर जाहिर है वो पुश होती जाएगी FLD के थ्रू। आप स्टैक बिल्कुल जिस तरह भी आप एक एक करके लेना चाह रहे हैं, आप लूप लगा के आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप देख लेंगे लैब नंबर 9 आपकी अपलोडेड है। इसमें टास्क सिर्फ जो है ना 1 ही गिवन है, ये पूरी गिवन। ठीक है, तो 1 को सबमिट कर दें और बाकी लैब को हम यहीं पर वाइंड अप करें। और कोई क्वेश्चन या क्वेरी नहीं है तो फिर आप लोग लीव कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट लैब में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। फरहान अली सर अटेंडेंस लगा देंगे। ओके, चले मैं